बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप। हुप और डिस्क, हुप बेसिकली एक एम्प्टी सिलेंडर होता है, सिलेंडर टाइप, यानी थोड़ी सी ज्योमेट्री उसकी अलग होती है, जबकि डिस्क जो है वो आम तौर पे जो सीडी ड्राइव टाइप है ये डिस्क के तौर पे काम करती है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सपोज करना है कि एक डिस्क है और एक हुप है। कंसीडर अ डिस्क एंड हुप प्लेस्ड एट एन इंक्लाइंड प्लेन विद एंगल थीटा एट हॉरिजॉन्टल। आपके पास एक डिस्क है और एक हुप है, जिसको ये रेड कलर की जो प्लेन नज़र आ रही है इंक्लाइंड प्लेन है ये, और इंक्लाइंड प्लेन जो एंगल बना रही है एक्स एक्सेस के साथ वो यहाँ पे थीटा बना रही है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो है जब इनको छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि दो काम ये करेंगी। एक तो ये है कि ये स्ट्रेट लाइन पे लीनियर डिस्टेंस कवर करेंगी, जैसा कि गाड़ी का टायर होता है आम तौर पे जो मूव करता है, तो एक तो उसकी रोटेशनल मोशन होगी यूँ, और एक इसकी स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। तो इसलिए दोनों के लिए बात याद रखनी है। तो इस उस चीज़ के लिए हम सपोज करते हैं कि एम जो है मैस है हुप का भी, और एम जो है यही एम मैस है किसका, डिस्क का भी। ठीक है, ये इसलिए कि ताकि हमें आसानी हो, इनको आपस में हम रिलेट कर सकें। इनका सेम मैस ले लिए, सेम मैस होने का फ़ायदा हमें क्या होगा ये हम एंड पे देखेंगे। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी टोटल जो होगी दोनों के केस में, जनरलाइज मैं लिख देता हूँ, वो होगी हमारे पास के ई रोटेशनल प्लस के ई जिसको हम ट्रांसलेशनल या स्ट्रेट लाइन मोशन वाली कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपने डिस्क की कहानी यहाँ छेड़नी है और डिस्क के लिए आपने वैल्यू निकालनी है। अब डिस्क के लिए कहानी शुरू करने से पहले आपको फिर से पता होना चाहिए यहाँ दूसरी चीज़, वो है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि हमारे पास लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। भाई सवाल ये है कि यहाँ पे हम लॉस और गेन की क्यों बात कर रहे हैं। तो जब ये हाइट पे पड़ी होगी डिस्क या हुप दोनों, तो इस वक्त इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब आप छोड़ेंगे तो ये पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। इस वजह से हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी के हवाले से पोटेंशियल जो होगी इनकी एम जी एच होगी इस दोनों की, और काइनेटिक दोनों इसमें के ई रोटेशनल भी होगी और के ई ट्रांसलेशनल भी होगी। वो जो मैंने ऊपर आपको एक केस बता दिया कि काइनेटिक दोनों, ये इसीलिए बताया था कि हमारे पास काइनेटिक जो है वो दोनों टाइप की होगी इसमें। अब इससे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि हमने काइनेटिक और पोटेंशियल जो इनकी अपनी एनर्जीज़ हैं उनको, पोटेंशियल की तो मैंने वैल्यू अप्लाई कर दी, काइनेटिक ट्रांसलेशनल रोटेशनल होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये हम पीछे टॉपिक में निकाल चुके हैं, और ये है 1/2 mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल वैल्यू है। लेकिन अब इतने तक दोनों की शायद इक्वेशन आपको एक जैसी मिलेगी हुप और डिस्क की, बट फॉर डिस्क जो है आपके पास आई की वैल्यू जो होती है वो होती है नॉर्मली 1/2 mr स्क्वायर। ये इसका रेडियस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको उठा के लगा दो तो ये इक्वेशन यूँ बन जाएगी, एम जी एच इज़ इक्वल टू 1/2 I की जगह आप लगा दें mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। अब देख रहे हैं इसमें हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इकट्ठा लिख दें, और 1/2 mv स्क्वायर, और एक सॉरी इसके साथ 1/2 यहाँ पे मैंने लगाना है, ये जो मैंने ऊपर वैल्यू रखी तो ये आपके पास यूँ, तो आपके पास ये बन जाएगी 1/2 m 1/4 हो जाएगा, 2 2 ज़र 4। इसको मैं यूँ लिख देता हूँ प्लस 1/2 mv स्क्वायर।
नेक्स्ट इसमें बेटा आपने ये करना है कि आप ये जो वैल्यू होती है वी आर ओमेगा, ये वन किस चीज़ के इक्वल होती है, ये वी के इक्वल होती है, तो ये आ जाएगा 1/2 mv², और ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू mgh। इसमें mgh इन दोनों में आप ये करें कि mv² कॉमन आ गया है, ये कॉमन ले लें, 1/4 1/2 m के साथ काट दिया, यानी हाईलाइट करके काट दें ताकि क्लियर हो जाए। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जी इधर से GH बचा, v², इनका एलसीएम लेंगे तो ये 4 आएगा और ऊपर 3 आ जाएगा। कर लें, आप सॉल्व कर लें इनको, कैसे होगा ये आपको 2 2 4 है तो 2 इधर होगा, 1 2 + 1 / 4, तो ये आपके पास कंडीशन ये आएगी। अगले पेज पे जाने की बजाय अब आपने इससे वेलोसिटी निकालनी है, तो v² निकालना है तो 4 दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें और 3 पे डिवाइड कर दें, और लास्ट स्टेप में आप क्या कर दें 4gh / 3 √ ये डिस्क के लिए आपने निकाल दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क और उसकी वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, इसको v डिस्क लिख दें, यहाँ पे बेहतर होगा आपके लिए। क्या किया, दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर जस्ट काइनेटिक एनर्जी का ये जो फार्मूला है इसमें जस्ट आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पुट करना है और फिर उसको सॉल्व करें, और फाइनली जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो आपको इन दोनों की सिचुएशन क्लियर करेगा। एक तो आ गई अब डिस्क की वैल्यू। अब आते हैं फॉर नेक्स्ट केस दैट इज़ हुप। फॉर हुप, अब हुप के लिए भी काइनेटिक एनर्जी तो वही है, ट्रांसलेशनल प्लस KE रोटेशनल, और इधर से आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh एज इट इज़ आ गया जैसे उसमें आया था, ये बन गया 1/2 mv², ये सब के लिए एक जैसा होता है, ये आ गया 1/2 I ω², ये भी रोटेशनल, यहाँ तक तो दोनों के लिए सेम आ गया। बट डिस्क जो हुप होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका जो होता है वो सिंपल mr² होता है, यानी इसमें आप जो है वो mr² अगर रेडियाई दोनों के या कैपिटल इसको कैपिटल R² अगर लिखें इसमें पुट कर दें तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास mgh 1/2 mv², 1/2 I की जगह mr² और ω², 1/2 mv², 1/2 बाहर लिख कर m बाहर लिखें r ω²। अब कुछ लोगों को अगर ये कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं v कहाँ से ला रहा हूँ, तो वो ये पिछले में भी यही था, v = r ω, इसकी जगह यहाँ पुट कर देते हैं तो 1/2 mv², 1/2 इससे भी आ जाएगा mv² और ये mgh, इसमें से mv² कॉमन ले लें, 1/2 + 1/2 आ जाएगा और mgh आ जाएगा, ये काट दें, gh = v², 1/2 + 1/2 2/2 आएगा जो 1 के इक्वल आएगा, तो ये आ जाएगा v² की बजाय v√, इधर पे और इधर भी, तो ये शक्ल आ जाएगी v डिस्क की बजाय, अब ये आ गई v फॉर हुप। अब ये तो हमारे पास दूसरी आ गई। अब इनका कंपैरिजन, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि किसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, डिस्क की या हुप की। तो डिस्क का एक जो इक्वेशन है वो दोबारा देख लें, 4/3gh होता है, इसको अगर आप यूँ लिखें 4/3 अलहदा लिखें और √gh जो है वो आप अलहदा लिख दें, तो ये बन जाता है 4/3 √ मल्टीप्लाई बाई ये जो v डिस्क होता है ये है, इस √gh को लिखते हैं v हुप। तो इससे क्लियर ये हुआ कि आपकी जो डिस्क की वेलोसिटी होती है इट इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर दैन v हुप, ये हमेशा ज़्यादा होती है। कितने टाइम ज़्यादा होती है, √4/3 टाइम्स हमेशा ज़्यादा होती है। और इसकी रीज़न क्या है, जैसे मैं पहले ही
बता चुका हूँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की या पोटेंशियल ज़्यादा होने की, वो सब की वही रीज़न है आपके पास इनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वैल्यू देगा, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसकी वैल्यू जो है वो कम आ जाएगी। तो ये थे हमारे पास, आई थिंक इस चैप्टर के टॉपिक्स तकरीबन ये कंप्लीट हो रहे हैं। और यहाँ तक अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं जब चैप्टर का सिस्टम, जब इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करूँगा तो वहाँ तक आप मेरे साथ जितना इसमें डिस्कस करना चाहें ग्रुप में आके आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए। अलबत्ता ये जो सवाल अभी आखिर पे किया है डिस्क और हुप का, एज अ लॉन्ग इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, ये ज़्यादातर आता भी रहता है फेडरल बोर्ड में, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट बेटा हम जो हमारा नेक्स्ट फेज़ होगा, नेक्स्ट के अंदर फिर हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।